Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को क्या है दो तरीकों से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। जो आज हमने डिस्कस करना है वो है स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आए, एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है हमारे पास क्या है, टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा का एंगल है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि प्रोडक्ट के लिए हमने इसमें क्या यूज किया है, डॉट यूज किया है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी कॉस थीटा। ए और बी जो है वो क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है और वेक्टर ए का, और जो थीटा है वो ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है, जैसे कि आपको फिगर में नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन हुई स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब हमने इसकी डेफिनेशन जो है फिजिकल मीनिंग्स के लिहाज से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है वो टू वेक्टर्स का किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और दूसरे वेक्टर जो है वो उसके क्या हो, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, उसका वो वाला कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की। ठीक है, प्रोजेक्शन का जो है मतलब यहाँ पे अगर हम आपको जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है कि वेक्टर बी है, ठीक है, और एक वेक्टर ए है। अब वेक्टर बी का हम यहाँ पे बात करें ए डॉट बी। अब हम बी ए तो हमारे पास वैसे ही आ गया, हमने क्योंकि बात की हमारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ए का जो है वो मैग्नीट्यूड ऐसे ही आ गया। अब दूसरे की जो हमें वेक्टर बी है उसके लिए हमने क्या बात की थी, कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि दूसरा वेक्टर जो है उसके क्या आए, वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आए। ठीक है, तो यानी कि हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है वेक्टर बी का। प्रोजेक्शन क्या होता है कि वेक्टर बी का कितना हिस्सा जो है वो वेक्टर ए के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहां से आपको डॉटेड लाइन में जो फिगर में नजर आ रही होगी, डॉटेड लाइन जो है हम वो शो करेंगे प्रोजेक्शन को। अब यहां से आपको नजर आ रहा है कि इतना हिस्सा जो है वेक्टर बी का वो वेक्टर ए पे लाई करेगा, यानी कि वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट बन रहा है उसका। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट जो आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है, वो क्या हमें वैल्यू देता है, कॉस थीटा की वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बनी, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करें कि हमने क्या लेना हो, बी डॉट ए लेना हो, ठीक है, तो उसमें बी जो है वो एज इट इज मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, और फिर हमने क्या करना है, ए वेक्टर से प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है बी वेक्टर पे, यानी कि ए का कितना हिस्सा जो है वो लाई करेगा बी के ऊपर। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ओके, नाउ वी डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी उसको डिस्कस किया था कि हमने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फिगर्स हमारे पास बनी हुई हैं जिससे हमारे पास वैल्यूज आई थी। जब हमने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह जब हमने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि ए का कितना पार्ट जो है वो बी पे लाई करता है। ठीक है, जो सबसे पहले फर्स्ट वाली फिगर है वो है हमारे पास। ठीक है, तो वहां से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें ये हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी ए को ए बी के इक्वल लिख दिया, तो क्या इक्वेशन हमारे पास बन गई, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो हमने क्या आ गया हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से हमें पता चलता है कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लाई करती है। ठीक है,
सेकंड है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब इसमें हमें ये पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनपे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा की जगह क्या लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया। तो cos 90 जो है वो हमें पता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें यूनिट वेक्टर्स की केस में, हमें पता है कि a वेक्टर जो है वो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस के अलोंग हम i हैट लेते हैं, और b वेक्टर जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस में हम क्या लेते हैं, j हैट लेते हैं। तो i डॉट j हैट इज इक्वल टू 0। और इसी तरह अगर हम लें j डॉट k लें तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 0 के। और इसी तरह k डॉट i लें वो भी क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये हमने देखा था कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या आया, ये इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर से जो प्रॉपर्टी है ये, इससे हमें क्या पता चला है, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, पैरेलल मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो cos 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो ए बी 1, तो क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम देखें कि अगर एंटी पैरेलल हैं, अब टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज है, वेक्टर ए की वेक्टर बी से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, 180 का है, ठीक है। तो यहां से हमें पता है cos 180 जो है वो इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू -ab, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हम वेक्टर का उसी के वेक्टर के साथ जो है वो स्केलर प्रोडक्ट लें। तो क्या आंसर आता है हमारे पास, देखते हैं। a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट a cos 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि उनके दरमियान दोनों एक दूसरे में सेम डायरेक्शन में होंगे, जाहिर है कि एक वेक्टर a है तो दूसरा वेक्टर भी a, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल भी जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर आ गया हमारे पास, इन दोनों जो है मैग्नीट्यूड का हमने लिया तो इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वेक्टर के केस में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के केस में हमने क्या देखा कि a वेक्टर जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो वहां पे क्या आ गया, i हैट, और इसी तरह दूसरा वेक्टर भी a ही है, वो भी क्या आ गया, i हैट की, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या पता चल रहा है कि i हैट अगर हम यूनिट वेक्टर लें तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह j डॉट j लें, k डॉट k लें, वो भी क्या है, 1 के इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या ले लिए, दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर a है जो क्या है, ax i हैट, ay j हैट और az k है, ठीक है। और इसी तरह b वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, bx i हैट, by j हैट प्लस bz k है, ठीक है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अब हम लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है, ये काम वैसे हम पहले मैथ्स में करते रहे हैं, रिपीट करते हैं, हम क्या काम करते रहे हैं, हम क्या करना है, आपने ax i हैट जो है उसको आपने b वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह क्या है, ay j हैट है, फिर आपने क्या करना है, b वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, ठीक है। फिर थर्ड जो है वो है az k हैट, फिर उसको आपने b वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, पहले हम ax i हैट है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, bx i हैट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, by j हैट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और bz k हैट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है वो क्या बन गई हमारे पास, ax bx, दो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हमने सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह ax को जब हमने by के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax का जो यूनिट वेक्टर था i था और by का जो यूनिट वेक्टर था वो क्या था, j था हमारे पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको ये कंप्लीट जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैसे भी एक असाइनमेंट है, ये आपने करनी है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, ये हमने भी डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड्स पे अपनी के आई डॉट आई जो है, अगर हम उन दोनों यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 देती है वैल्यू, और इसी तरह जे डॉट जे को करें तो हमें 1 वैल्यू देगी, और इसी तरह के डॉट के को करें तो वो भी हमें 1 वैल्यू देगा। इसके अलावा हम जो भी यानी कि करेंगे मल्टीप्लाई दूसरे यानी कि ऑपोजिट यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप भी आ रहा है कि मैंने जो है वो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आई डॉट आई जो है वो उनको हाईलाइट भी मैंने किया हुआ, वहां पे आपके पास 1 वैल्यू आ गई, बाकी सब जगह जो है वो 0 आ गया। सब वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ठीक है। तो अब हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या चाह रहे हैं, थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो है वो ए बी था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो वो डिवीजन में आ गया। अब सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस भी जब उधर जाएगा तो वो कॉस इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये थीटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास यूज होती है 2 वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल फाइंड करना है, उसके लिए ये थीटा की वैल्यू हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल 2.4 एंड 2.5। जो आज हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं की बेस पे हैं ये एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्केलर प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।